नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम भारतीय समाज के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जो आश्रम व्यवस्था है वह भारतीय समाज की पहचान है। प्राचीन समाज में इस व्यवस्था को बहुत महत्व दिया गया और इस व्यवस्था के अनुसार ही जीवन यापन करने के ये कहा जाता था। हमारे देश में व्यक्ति को संसार के प्रति ना तो उदासीन रहने के लिए कहा गया है, ना ही सांसारिक व्यवस्था में अपने आप को इतना लीन होने के लिए कहा गया है कि वह अपना अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष प्राप्ति को भूल जाए। आश्रम व्यवस्था एक बहुत ही अनुशासनात्मक व्यवस्था थी, जिसमें यह बताया गया था कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन की उम्र यानी अपनी उम्र को इन टुकड़ों में बांटकर और एक व्यवस्थित जीवन जी सकता है। यानी हर उम्र का अपना एक हिसाब, अपनी एक आवश्यकता, एक उद्देश्य होता है और हमें अपनी उन आवश्यकताओं को और उन उद्देश्यों को उस उम्र के अनुसार ही पूर्ण करनी चाहिए। यानी जिस के लिए जो समय होता है उसी समय में उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। डॉक्टर प्रभु के अनुसार आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है परिश्रम या उद्योग। इस दृष्टि से आश्रम शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, वह स्थान जहाँ पर प्रयास किया गया। दूसरा, इस प्रकार के प्रयत्न या प्रयास किए जाने वाली क्रिया। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी गई है और उसके संपूर्ण जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी कि आश्रम जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो अगर व्यक्ति की आयु हम ये मानते हैं कि 100 वर्ष है, तो उन्हें 25-25-25-25 यानी 4 भागों में बांटा गया है कि एक आश्रम जो है वो 25 वर्ष का होता है और उस आश्रम के अनुसार ही हमें अपने जीवन को जीना है। इन चारों आश्रमों में क्रम से रहता हुआ व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है। प्रत्येक आश्रम में धर्म की मर्यादा के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करने के पश्चात ही प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के योग्य माना गया है। यानी उस आश्रम का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो है अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति। हम प्रथम आश्रम की बात करते हैं। प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। जीवन का पहला आश्रम होता है। इसे जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था में बांटा गया है। यानी 25 वर्ष तक जो आश्रम है वह ब्रह्मचर्य आश्रम रहेगा। इस आश्रम में उपनयन संस्कार के बाद ही बालक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बालक अपनी शिक्षा को ग्रहण करे, इस लायक बने कि वो अपना जीवन एक अच्छे व्यक्ति के अनुसार जी सके। इसलिए बालक का जो है उपनयन संस्कार किया जाता था और उपनयन संस्कार के बाद यह मान लिया जाता था कि वह जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर चुका है। प्रत्येक वर्ण के लिए बालक के उपनयन संस्कार की आयु भी अलग अलग रखी गई है। यदि बालक ब्राह्मण है तो उसका 8 वर्ष की अवस्था में, यदि क्षत्रिय है तो 11 वर्ष की अवस्था में और यदि बालक वैश्य है तो 12 वर्ष की अवस्था में उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से बना है, जिसमें से पहला है ब्रह्म और दूसरा है चर्य। ब्रह्म का अर्थ होता है महान और चर्य का होता है अनुसरण करना, यानी कि उनके अनुसार चलना। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ महानता के मार्ग पर चलना। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक को गुरुकुल में ही रहना पड़ता था। उसे एक विशेष प्रकार की दिनचर्या को जीना पड़ता था, व्यतीत करना पड़ता था। यहाँ पर उसको अध्ययन कार्य करना पड़ता था। आश्रम में रहते हुए उसे झाड़ू लगानी पड़ती थी, गाय चरानी पड़ती थी, हवन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती थी और दान लेना होता था। इस आश्रम का बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्व है। यह आश्रम समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए विशेष रूप में सहायक रहा है। इस आश्रम में ही बालक अपने विभिन्न कर्तव्यों से परिचित होता था और उसी से उचित धर्म को सीखता था। यानी कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम इसे माना गया है। इसमें व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनना, बहुत सारी बौद्धिक ज्ञान को अर्जित करना इसी आश्रम में महत्वपूर्ण माना गया है।
अगर हम दूसरे आश्रम की बात करते हैं तो वह है गृहस्थ आश्रम, जो ब्रह्मचर्य के बाद आता है। यानी कि 25 वर्ष तक का जो जीवन था वो गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यतीत करना था, और 25 वर्ष के बाद 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का जो आश्रम है वह है गृहस्थ आश्रम। यानी बालक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचार्य आश्रम में बालक अध्ययन कार्य करता था। अध्ययन कार्य करने के पश्चात उसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाता था, और विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद में बालक जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। एक गृहस्थ का यह कर्तव्य माना गया है कि वह देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों व अन्य प्राणियों के प्रति अपने दायित्व को निभाए। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं विद्वान जनों का पूजन करे। यानी कि उसे एक पवित्रता पूर्वक सरल जीवन को जीना है, उसे अहिंसा का पालन करना है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए धर्म की पूर्ति के लिए पंच महायज्ञ का विधान किया गया है। उसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन यज्ञों को पूर्ण करना होता है। गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति विवाह करता है, अपने बच्चों को पैदा करता है, जन्म देता है और उन बच्चों का पालन पोषण करता है। उसे अपने पंच यज्ञों को भी वहीं पूर्ण करना होता है, धार्मिक जीवन का भी उसे पालन करना होता है। यानी कौन कौन से यज्ञ करने हैं, कौन कौन से धर्म का पालन उसे करना है, पुरुषार्थ, ये सब उनको गृहस्थ आश्रम में पूर्ण करना होता है। गृहस्थ आश्रम ही वह धुरी है जिस पर संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व बना हुआ है। गृहस्थ आश्रम के बाद तीसरे नंबर पर जो आश्रम आता है वह है वानप्रस्थ आश्रम। यानी कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम और 50 वर्ष की आयु होने पर 50 से 75 वर्ष तक की अवस्था में जो आश्रम है वह है वानप्रस्थ आश्रम। 50 वर्ष तक व्यक्ति विवाह पढ़ चुका होता है, विवाह कर चुका होता है, बच्चों को जन्म दे चुका होता है और उन बच्चों का पालन पोषण कर चुका होता है। अगर हम डॉक्टर काने की बात करें तो डॉक्टर काने ने कहा है कि 50 वर्ष के लगभग की अवस्था हो जाने पर व्यक्ति संसार के सुख और वासनाओं की भूख से ऊब उठता है और वो वन की राह ले लेता है, जहाँ पर वह आत्मनिग्रही, तपस्वी व निरपराध जीवन व्यतीत करता था। अगर हम वानप्रस्थ के अर्थ की बात करते हैं तो वानप्रस्थ का अर्थ है कि वन की ओर प्रस्थान करना। यानी कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, समाज को छोड़कर जंगल में चला जाता है और वहाँ पर लोगों की सेवा कर कर, समाज सेवा के द्वारा वो अपना जीवन को जीना शुरू करता है। यानी कि वो अपना गृह जीवन में सारे प्रत्येक सुख को ले चुका होता है। उन सुखों को लेने के पश्चात वह शांतिपूर्व अपना जो अंतिम समय व्यतीत करना चाहता है, उस अंतिम समय में वह ये सोचता है कि मुझे अगर मुझसे कुछ मैंने सारे सुख भोग लिए हैं, अगर मेरे पास क्षमता है, शक्ति है, तो मैं उस क्षमता और शक्ति को अन्य लोगों की सेवा में लगाऊं, ताकि किसी सहायक व्यक्ति के पास में मेरी सहायता पहुँचे और वो अगर मैं किसी प्रकार से उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफ़ को दूर कर सकूं, तो मुझे जो है धर्म का लाभ होगा, मुझे जो है मोक्ष आसानी से प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। यह सोचते हुए वह जंगल की ओर प्रस्थान कर देता था और अपने परिवार के मोह को त्याग देता था। यह सब करने के बाद व्यक्ति जब 75 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर लेता था तो 75 वर्ष से 100 वर्ष की अवस्था में वह जिस आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करता था वह संन्यास आश्रम। यानी हमारा अंतिम और चौथा जो आश्रम होगा वह होगा हमारा अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम। इस आश्रम के अंदर मनु ने बताया है कि आयु के तीसरे भाग को वन में व्यतीत करने के बाद आयु के चौथा जो भाग है, 75 वर्ष की आयु जो व्यक्ति पूर्ण कर लेता है, वानप्रस्थी संसार को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। वह सामाजिक और सांसारिक संबंधों से पूर्णतः अलग हो जाता है। यानी एक संसार को त्याग कर वह एक सन्यासी की तरह जीवन जीने लगता है, जिसे ना परिवार का मोह होता है, ना किसी व्यक्ति विशेष का। वो उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, वह है मोक्ष प्राप्त करना। यानी वो प्रत्येक चीज़ को त्याग चुका होता है और जंगल में अपना जीवन व्यतीत करता है। सन्यासी को अपने पास कुछ भी रखने की आज्ञा नहीं होती है। वह जीवन मृत्यु की चिंता से
दूर होता है, यानी उसे केवल जीवन जीना है, कभी भी उसकी मृत्यु आ जाए उसे कोई मृत्यु की चिंता नहीं है, कोई सम्मान उसके पास नहीं है, किसी प्रकार का लालच नहीं है, किसी प्रकार की भोग की उसके पास तमन्ना नहीं होती है। उसे भीख में जो मिल जाता था वह उसे खा लेता था, अगर नहीं मिलता था तो ना तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाता था यानी जो कुछ भी उसे मिल गया उसमें वो अपना संतोष कर लेता था और वो प्रसन्न रहता था। इस प्रकार से हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंदर आश्रम को 4 भागों में बांटा गया। बहुत ही सोच समझकर व्यक्ति की 100 वर्ष की अवस्था को 25-25 के हिसाब से उसको 4 भागों में बांटा गया, यानी कि अगर आप अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीते हो तो आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। धन्यवाद।